तो देखो, मुझे पता है कि तुम बैड हैबिट्स की साइकिल में फंसे हुए हो, जिसमें बेसिकली ये होता है कि तुम यूजलेस कंटेंट देखते हो जिसका तुम्हारी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, जिसको देख के तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाला। तुम इंस्टाग्राम पे हो सकता है अपने कभी दोस्त को मैसेज करने जाते हो, पर तुम कब रील देखने चले गए, कब रील वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता, और ऐसे तुम कितना टाइम वेस्ट कर देते हो। और हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें सॉफ्ट पॉर्न भी देखने को मिले, जिससे कि हो सकता है तुम्हारा दिमाग ट्रिगर होता है और तुम जाके रियल वाला देखते हो, और फिर उसके बाद तुम्हें पता है तुम क्या करते हो। ये एक चीज़ तुमने ज़रूर सुनी हुई कि ये जो चीज़ें हैं ये तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है ना। और हम सबको पता भी है टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी हम इन चीज़ों में अपना टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों करते हैं? ये तो कोई सेंस नहीं बन रही है ना कि हमें पता भी है कि हमारा टाइम इतना इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इस चीज़ में अपना टाइम हमेशा निकालते हैं, हर दिन निकालते हैं। पर क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्टली हमारे दिमाग को वीक कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जब हमारा दिमाग वीक हो जाता है ना, हम इन सारी हैबिट्स में फंस जाते हैं। तुम ये चीज़ जान के हैरानी होने वाली कि जो तुम वीडियोस देखते हो कि भाई हाउ टू क्विट दिस हैबिट, या कोई भी तुम्हें गंदी है आदत लगी, तुम उसको क्विट करने के लिए मुझे पता 100 वीडियो देख चुके हो, पर अभी तक क्विट नहीं कर पाए हो। मैं भी इस सर्कल में था, मैं कभी कर ही नहीं पाता था। मैं देखता था 1-2 दिन ठीक रहता, पर फिर उसी हैबिट में फिर से जंप कर जाता था, मतलब कि फिर से करने लगता था। क्योंकि उनको भी नहीं इतना पता है जो तुम्हें क्रिएटर तुम देखते हो कि भाई इसका असली इस प्रॉब्लम को डील करने का एक रियल वे क्या है। बस तुम्हें यही बता देंगे भाई ऐप डिलीट कर दो, उसको लॉक कर दो, उसको हाइड कर दो। पर अगर सोचा जाए ना, अगर कोई ऐप तुम डिलीट कर रहे हो, उसको इंस्टॉल करने में आज के टाइम में कुछ सेकंड्स लगते हैं। और अगर तुम्हें कुछ चीज़ देखने की तलब लग रही है, तुम्हें कुछ भी कंटेंट देखना, भाई जस्ट फ्यू क्लिक्स की बात है कि तुम उस ऐप को जहाँ छुपाया वहाँ से वापस लेके आ सकते हो। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ें बस टेम्परेरी है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं कि रियल रूट कॉज क्या है इन सब चीज़ों का। जो तुम्हारी है बैड हैबिट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो है एक वीक माइंड। जो भी तुम्हें गंदी आदतें हैं वो सब एक सिम्टम्स हैं एक वीक माइंड का। अब जैसे किसी बंदे को अगर बुखार है, उसको क्या सिम्टम होंगे? उसका सिर गर्म हो जाएगा। तो वो अब तुम बताओ, और तो अगर तुम्हारा सिर ऐसे गर्म हो रहा है, तुम सिर गर्म हो रहा है जो तुम्हारा ये एरिया, इसका इलाज करोगे या जो तुम्हें बुखार हो रखा है उसका इलाज करोगे? ऑब्वियसली जो मेन रूट कॉज है वो तुम्हें पता है, तुम उसका इलाज करोगे। तो इस चीज़ में भी वही चीज़ है, तुम्हें मेन चीज़ को पकड़ना है, मतलब अपने माइंड को तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है जो कि वीक हो रखा है। जिसके लिए तुम सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हो? माइंडफुलनेस को लाने के लिए अपनी लाइफ में और इसको इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें करनी पड़ेगी मेडिटेशन। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, डेली। सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं इसको करने में, कुछ मिनट। और लोग फिर भी नहीं करते। इवन मैं भी बहुत बार नहीं करता हूँ इसको, सोचता हूँ कि भाई स्पेशल बैठना पड़ेगा, पर अगर सोचा जाए सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, कुछ मिनट। यकीन मानो कि जिस दिन मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ ना, उस दिन मेरा बिल्कुल भी अंदर से कोई भी ऐसा यूजलेस कंटेंट देखने में मन लगता ही नहीं है। कभी फ़ोन ऐसे उठाने का मन ही नहीं करता मेरा। समझो कि कुछ भी जंक खाने से पहले मैं अपने आप को पूछता हूँ क्या मेरे लिए ज़रूरी है। मतलब मेरे काइंड ऑफ एक अवेयरनेस जाग जाती है मेरे माइंड के अंदर, और वो अवेयरनेस ये जो बैड हैबिट्स हैं डिस्ट्रॉय कर देती हैं। पर इस चीज़ से वो मतलब कि माइंडफुलनेस से वो हम अवेयरनेस वापस ला सकते हैं। तो हमें ये चीज़ एक हैबिट मेडिटेशन की ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है बुक रीडिंग। अगर तुम थोड़े भी समझदार हो, तुम ये ज़रूर सोचो कि भाई मेरा जो माइंड है वो वीक क्यों है। पहला रीज़न तो हमें पता ही है कि इन जो चीज़ें बैड हैबिट्स हैं उसके कारण हमारा जो माइंड है वीक हो रखा है। दूसरी चीज़ पता है क्या है? हमारे आसपास के लोग, उसमें तुम्हारी फैमिली मेम्बर आ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त आ सकते हैं। उनका डेफिनेटली वो भी तुम्हारे जैसे होंगे। मैं नहीं कह रहा वो ऐसी हैबिट्स करते हैं, मतलब अपने अपने एरिया में सब कुछ ना किसी चीज़ में जूझ रहे हैं, मतलब उनकी कोई अपनी बैड हैबिट्स में जूझ रहे हैं वो, मतलब कि काइंड ऑफ उनका भी माइंडसेट जो है वीक माइंड, उनका भी एक वीक माइंड है। मतलब तुम सोच रहे हो कि भाई तू मेरे ऐसे घर वालों को वीक बोल रहा है, वीक माइंडेड बोल रहा है, मेरे दोस्तों को बोल रहा है। पर अगर चीज़ सोचो, अगर वो सच में ऐसे ना होते, अगर वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते, एकदम टफ माइंड वाले बंदे होते, एक हेल्दी हैप्पी बंदे होते, तो वो उनका इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर आता और तुम एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाले एक बंदे बनते, और आज तुम ये वीडियो देख ही ना रहे होते, है ना। तो बस यही 2 बेसिक चीज़ें हैं जिसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और जो मैंने बुक रीडिंग का पॉइंट बताया, भाई बुक पढ़ना शुरू करो। डेविड गॉगिन्स की पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प वाली बुक्स हैं या ऐसे
बंदे जिनकी बुक्स मिलियंस में सोल्ड होती हैं, उनका कोई कारण है ना भाई, इतनी इम्पैक्टफुल है वो, जाके पढ़ो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।